अब की बार रमा हंस दी, नहीं, किसी और को पसंद करने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब तो तुम ही सब कुछ हो। उसकी आवाज भर्रा गई। जानता हूँ, वह मुझे बहुत प्यार करती है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियां 7.4 को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं उबले आलू की भरावन तैयार करते हुए सामने वाली कंपनी के गेट को भी देखे जा रहा था। दोनों अभी तक आए नहीं। मैंने मन में उन दोनों का नाम भेलपुरी और सैंडविच रख लिया है। आज ऑफिस आए भी हैं या नहीं, 10 तो बज रहे हैं। इतने में दोनों आते दिख ही गए। मेरे हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। अभी लड़की आते ही कहेगी, भैया जरा जल्दी से 1 कप चाय और 1 सैंडविच दे दो। वही हुआ भी। लड़की ने आते ही कहा, भैया जरा जल्दी से 1 कप चाय और 1 सैंडविच दे दो। मैंने मुस्कुराते हुए बस सिर हिला दिया। कैसे कहूँ, मैं उनके लिए चाय का पानी चढ़ा चुका हूँ और सैंडविच बनाने की तैयारी भी कर चुका हूँ। मैंने 2 ब्रेड स्लाइस के बीच में आलू की भरावन रखी, पतले गोल प्याज के टुकड़े रखे, 1 टमाटर का गोल कटा टुकड़ा रखकर उस पर चाट मसाला छिड़का। ब्रेड के दोनों तरफ खूब मक्खन लगाकर जलते स्टोव पर सैंडविच में रखकर उलट पुलट कर सेंकने लगा। 3-4 मिनट में ही सैंडविच अच्छी तरह से सिंक गया। फिर मक्खन लगाया, एक पेपर प्लेट में रखकर उसके 4 टुकड़े किए, 1 कप में चाय छानी और उन्हें दे दी। लड़की इस समय बस चाय पीती है, लड़का सैंडविच खाता है। दोनों 1 साल से मेरे ठेले पर आते हैं, सामने की कंपनी में ही साथ काम करते हैं। रोज दिखने वाले चेहरे इतने परिचित हो जाते हैं कि कोई रिश्ता न होते हुए भी सब एक दूसरे को जानते चले जाते हैं। मुझे तो इन दोनों की इतनी आदत हो गई है कि चाहे ठेले पर कितनी भी भीड़ हो जाए, मुझे इनका इंतजार रहता है। इनके साथ के बाकी लोग आते जाते रहते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं। ये लड़की घर से नाश्ता करके आती है, लड़का शायद अकेला रहता है, यही नाश्ता करता है। दोनों शाम को एक बार फिर 6 बजे आते हैं। लड़की उस समय भेलपुरी खाती है। दोनों की बातों से मुझे इतना अंदाजा लग चुका है कि लड़का दिल्ली से आया हुआ है और लड़की यहीं की है। फोन पर घर वालों से मराठी बोलती है। मैं भी मराठी समझने लगा हूँ। लड़के को मराठी नहीं आती। आज तुम क्या नाश्ता करके आए? लड़का पूछ रहा था। वही पोहा। हर दूसरे दिन पोहा बनता है घर में, बाबा तो रोज खा सकते हैं। अरे मुझे तो पोहा बहुत पसंद है। तुम कितनी लकी हो, सब खिया खिलाया मिल जाता है। यहाँ तो न बनाना आता है, न टाइम है। तुम्हें पता है, अनिल ने कल रात मुझे फोन किया था। उस क्लाइंट ने मेरा जीना हराम कर रखा है यार। यह अनिल मैरिड है, इसकी कोई फैमिली लाइफ है या नहीं? इसकी वाइफ इसे कुछ कहती नहीं क्या? यह मेरे साथ रात 11 बजे तक फोन पर था। मैं और लोगों के लिए चाय और सैंडविच बनाता जा रहा था, पर मेरे कान हमेशा की तरह इन दोनों की बातों पर थे। ये मेरे थोड़ा पास ही साइड में खड़े होते हैं। ये सुनते ही लड़की हंसी। अब जब तक ये डील फाइनल नहीं करवा लेगा, तुम ही हो इसकी वाइफ। यार, ये जितने भी सीनियर हैं, इनके चेहरे देखे हैं, आजकल उड़े ही रहते हैं। काम ही नहीं खत्म हो रहा है। तुम लड़कियों के साथ कम से कम हंसता तो है अनिल। हमें देखकर तो जम्हाइयां लेता है। दोनों इस बात पर खूब हंसे और फिर मुझे रोज की तरह पैसे देकर चले गए। अब ये शाम को आएंगे। शाम को मेरी बनाई भेलपुरी खाने के लिए ऑफिस से निकलते हुए कई लोग आते हैं, जो घर जाते हुए यहाँ खड़े होकर गप्पे मारते हुए दिन भर की भड़ास निकालते हैं। कोई कोई तो भेलपुरी पैक करवा कर घर भी ले जाता है। मुझे इन दोनों को साथ देखना अच्छा लगता है, इनकी बातें सुनना और भी अच्छा लगता है। ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं,
वरना गांव से यहाँ आकर यह ठेला क्यों लगाता। 2 बजे तक ही मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, उसके बाद कोई आता नहीं। शाम को मैं सैंडविच और चाय के साथ भेलपुरी भी रखता हूँ। इस जगह खड़े होने से फायदा होता है, सामने ऑफिस ही ऑफिस है, यह एक छोटी सी सड़क है, इसके आगे एक मॉल है, मॉल के अंदर जाने वाले वहां के महंगे खाने से बचने के लिए कई बार यहीं कुछ खाकर आगे बढ़ते हैं। इस सड़क पर बस एक मैं हूं और थोड़ी दूर पर एक डोसे वाला। वह दीपक भी मेरे ही गांव का है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से 20 किलोमीटर दूर गांव है हमारा मरियाहू। यहाँ हमने एक कमरा किराए पर लिया है जहाँ हम 4 लोग रहते हैं। साल में 2 बार हम गांव जाते हैं। गांव में मेरी पत्नी है रमा, जो मेरी अम्मा बाबू के साथ रहती है। अब उसके 5 महीने का पेट है, बच्चा होने के टाइम मैं जाऊंगा। हम ठीक ठाक गुजारे लायक कमा लेते हैं। यहाँ मुंबई में कई लोग ऐसे हैं जिनका पेट हमारे जैसे खानों से ही भरता है। कुछ को सस्ता लगता है, कुछ टाइम पास में खाते हैं, कुछ जवान बच्चों को घर का खाना नहीं पसंद। शाम को लड़के लड़कियां खूब आते हैं। जवान लड़के तो दरियादिली से लड़की से ऐसे पूछते हैं कि बोलो क्या खाओगी, अरे और खाओ ना, इतना कम क्यों, पहले ही इतनी शेप में हो। थोड़ी बहुत अंग्रेजी मैं भी समझने लगा हूँ। शादीशुदा आते हैं, आदमी हमेशा ही जल्दी में रहता है, आते ही कहता है जरा जल्दी देना। उन्हें साथ टाइम बिताने की तो कोई जल्दी होती नहीं है, उनके पास घर है ही। वहीं उसकी पत्नी इतने शौक से खा रही होती है, लगता है आज कुछ बनाने से इसकी जान छूटी। सारे ग्राहक एक तरफ, इन दोनों से मुझे खास लगाव हो गया है। अब शाम हो गई है, मैं फिर सामने देख रहा हूँ, अब दोनों आने ही वाले हैं। दोनों आ रहे हैं। लड़की अभी आकर कहेगी भैया जरा तीखी भेल बना देना। लड़का फिर कहेगा मेरे लिए मीडियम। लड़की ने पास आते हुए कहा भैया जरा तीखी भेल बना देना। लड़का बोला मेरे लिए मीडियम। ये सुन मैं मन ही मन मुस्कुराता हुआ दोनों के लिए भेलपुरी बनाने लगा। तैयारी तो सब करके ही लाता हूँ, छोटा छोटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया घर से ही काट कर ले आता हूँ, खट्टी मीठी चटनी तो बनाकर रख लेता हूँ। बस सब यहाँ मिलाना ही होता है। गांव जाता हूँ तो कई बार घर में सबको बना कर भी खिला देता हूँ। रमा को आजकल तीखा बहुत भाता है। उसके दिन ही ऐसे हैं। कमाने के चक्कर में दूर पड़ा हुआ हूँ सबसे, फिर सोचता हूँ जो भी ठेले पर खाने आते हैं उनमें से काफी लोग घर से दूर ही तो हैं। ये लड़का भी तो अकेला ही रहता है। आज दोनों का मूड खराब लग रहा है, शायद झगड़ा हुआ हो। पर झगड़ा होता तो साथ क्यों आते। दोनों बात ही नहीं कर रहे, मैंने उन दोनों को उनकी भेलपुरी दी, दोनों ने चुपचाप पकड़ ली। लड़के ने लड़की को इतना तीखा खाने पर छेड़ा भी नहीं। बस थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछ लिया, मतलब तुम्हारी फैमिली मना करेगी तो हमारी शादी नहीं होगी। अरशद कैसे होगी बताओ। आई बाबा बिल्कुल तैयार नहीं, मैं एक बार मिल लूं। नहीं, तुम्हारी इंसल्ट कर देंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। तुमने पहले क्यों नहीं ये सब सोचा नेहा। प्यार सोच समझ कर होता है क्या। ये सुन लड़के का मुंह लटक गया था। दोनों मेरे पीछे ही एक तरफ हटकर बात कर रहे थे। मेरे हाथों की स्पीड कम हो गई। कान पीछे ही लगे थे। इतना सुंदर जोड़ा, इतने बड़े शहर में पढ़े लिखों में भी यह सब आज भी चलता जा रहा है। फिर हम गांव के लोगों की तो बात ही क्या सोचूं। दोनों पैसे देकर उखड़े से वापस चले गए। लड़का बाइक पर शायद लड़की को उसके घर के पास छोड़ता होगा। अगला पूरा हफ्ता दोनों साथ नहीं आए। मेरा दिल तो उन्हीं में रमा था। वे दोनों मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा हो चुके थे कि मुझे पता ही नहीं चला था।
आते जाते दोनों अलग अलग दिखते, बिल्कुल उदास, उतरे चेहरे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। मुझे घर जाकर भी उन दोनों के बारे में सोचकर दुख होता रहा। क्या जाति धर्म की बातें हमेशा ऐसे ही जवां दिलों के प्यार भरे दिलों को तोड़ती रहेगी। इतने पढ़े लिखे बच्चों की बात इनके माता पिता के लिए माने नहीं रखती। इस लड़की के घर वालों को इसके चेहरे की उदासी नहीं दिखती। अरशद नाम है तो क्या हुआ, कितना प्यार करता है इस लड़की को। ये लड़की अरशद के साथ कितनी खुश रहती थी। इसकी शादी इसके घर वाले किसी और के साथ कर देंगे तो क्या इसे अरशद की याद नहीं आया करेगी। दोनों मेरे दिलो दिमाग पर हावी रहने लगे। मैं हर समय उन दोनों को साथ देखने का इंतजार करता रहा। कितने ग्राहक आते चले जाते, पर ऐसा लगाव मुझे किसी से न हुआ था। मैंने रमा को फोन पर उनकी कहानी सुनाई। उसने इतना ही कहा, ये तो लड़कियों के साथ होता ही रहता है, ये कौन सी बड़ी बात है। रमा समझदार है, कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। मैंने उसे छेड़ा, तुम्हारे साथ तो यह नहीं हुआ ना। अब की बार रमा हंस दी, नहीं, किसी और को पसंद करने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब तो तुम ही सब कुछ हो। उसकी आवाज भर्रा गई। जानता हूं, वह मुझे बहुत प्यार करती है। दिन गुजरते गए। बीच बीच में तो कभी अरशद और लड़की दिख भी जाते थे, अब तो कई दिन से नहीं दिखे थे। अब आते जाते लोगों की भीड़ में कहीं गुम से हो जाते होंगे। अचानक सुबह एक बाइक जब ठेले के सामने आकर रुकी, मेरे हाथ रुक गए। मैं मुन्हबाए उन्हें देखता रहा। लड़की नई दुल्हन जैसी दमक रही थी, हाथों में मेहंदी लगी थी। आज जीन्स टॉप नहीं, एक सुंदर सी साड़ी में थी। अरशद का चेहरा चमक रहा था। दोनों ने पास आकर कहा, 2 चाय, 2 सैंडविच देना भैया। मैं हंस दिया, पूछ ही लिया, भैया जी बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ, हमने शादी कर ली। बधाई हो। दोनों ने हंसते हुए थैंक यू कहा। इतने में उनके एक साथी ने आकर पूछा, नेहा के घर वाले आराम से तैयार हो गए। नेहा हंसी, अभी नाराज है, टाइम लगेगा। उनके तैयार होने में अपना टाइम खराब नहीं कर सकते थे। इतना पढ़ लिख कर भी अगर धर्मजाति के चक्कर में पढ़कर एक दूसरे को खो दिया, तो हमारे समझदार होने पर लानत है। शाबाश नेहा, मैंने मन ही मन कहा। और साथ ही आते गए, उन्हें बधाई देकर पार्टी मांगते रहे। हंसी मजाक चलता रहा। अरशद मुझे पैसे देने लगा तो मैंने कहा, नहीं भैया जी, आज नहीं, आज मेरी तरफ से, कहकर वह हंस दिया। मेरे कंधे पर हाथ रखाकर, ओके दोस्त, थैंक यू कहकर नेहा का हाथ पकड़कर सामने अपने ऑफिस चला गया। मैं उन्हें देखता रहा, मुस्कुराता रहा। पता नहीं क्यों, आज मैं बहुत खुश था।